हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय। और आपको देख लेना है कि ये एक फॉर्मेट है जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के लिए उचित है। मैं आपको मतलब पूरी डिटेल में बताऊँ, आपको इसमें से कुछ कुछ जैसा भी याद हो वैसा आपको लिख देना है, परंतु आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं हो कि काव्यगत विशेषताओं भाष्य भाव पक्ष में आप कला पक्ष का लिख दो, कला पक्ष में आप भाव पक्ष का लिख दो। इसमें आपको अंतर समझ लेना है। तो हम देखते हैं कवि परिचय, जिसमें आपको लिखना है कवि का नाम। एक कोई से भी कवि हो भले ही, उनमें सभी में काम देगा। और उनकी दो रचनाएं आपको याद करनी है, दो रचनाएं लिख देनी है। हमें परीक्षा में पूछता है कवि परिचय, जिसमें दिया रहता है दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान इतना नहीं पूछता है, परंतु भाव पक्ष और कला पक्ष जरूर पूछते हैं, और दो रचनाएं। तो आपको दो रचना तो याद कर लेनी है और कवि का नाम भी लिखना है। फिर आते हैं काव्यगत विशेषताओं में। तो सबसे फर्स्ट काव्यगत विशेषता है भाव पक्ष। प्रकृति चित्रण। इनके काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। जैसे कवि सूरदास है, तो सूरदास जी के काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। फिर आता है प्रेम व सौंदर्य। कवि के काव्य में प्रेम व सौंदर्य का सजीव चित्रण हुआ है। अर्थात जो कवि है उन्होंने अपने काव्य में प्रेम व सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। आपको सिर्फ टॉपिक टॉपिक याद कर लेने हैं, और परीक्षा में आप मन से बना सकते हैं। प्रकृति चित्रण, इनके काव्य में प्रकृति का सुंदर वर्णन हुआ है। प्रेम व सौंदर्य, इन कवि ने प्रेम व सौंदर्य का चित्रण किया है, इसका सजीव चित्रण किया है, एक ही बात है। रस, कवि ने अपने काव्य में भावानुसार वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस आदि का प्रयोग किया है। सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना है कि प्रकृति चित्रण, प्रेम व सौंदर्य, रस, नारी के प्रति सम्मान। इसमें भावानुसार मतलब कोई सा भी रस, भाव जो भाव आता है उसके अनुसार वीर, श्रृंगार, रौद्र रस आदि का प्रयोग किया है। नारी के प्रति सम्मान, कवि ने नारी के अपने काव्य में नारी के आदर प्रकट करते हुए समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया है। या आप इतना याद नहीं कर सको तो ये लिख दो सिर्फ कि कवि ने अपने काव्य में नारी के प्रति सम्मान भाव व्यक्त किए हैं। नारी के प्रति सम्मान जैसी रचनाएं की है। फिर आते हैं राष्ट्रीयता व समाज सुधार। कवि ने अपनी कविताओं में राष्ट्र के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए समाज सुधार के अनेक प्रयास किए हैं। आपको सिर्फ इसमें ये लिख देना है भले ही कि कवि ने राष्ट्रीयता की भावना के तहत रचनाएं की है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। आपको पॉइंट नहीं लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको इनको एक करके लिख देना है, जैसे डायरेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक चित्रण, इन कवि ने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इन कवि ने प्रेम व सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भावानुसार अपने काव्य में श्रृंगार, रौद्र, वीर रस आदि का प्रयोग किया है। इन्होंने नारी के प्रति सम्मान के भाव प्रकट किए हैं। इन कवि ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया है। आपको ऐसा लिख देना है। फिर आते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में है भाषा। जैसे कवि की काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें कवि कभी कभी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर आता है छंद। यदि आप भाषा नहीं भी लिखो तो चलेगा, पर आपको छंद, अलंकार और काव्य गुण लिखने की आवश्यकता होगी। जैसे छंद में लिखेंगे हम, कवि ने किसी एक छंद में बनकर अपनी रचना नहीं की है, बल्कि इनके छंदों में इनकी काव्यों में छंदों की विविधता है। और फिर है अलंकार। कवि ने काव्य में आवश्यकता अनुसार उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है। काव्य गुण, कवि ने अपने काव्य में विषयानुसार माधुर्य, प्रसाद व ओज गुणों का सुंदर प्रयोग किया है। फिर आते हैं साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान नहीं पूछता है, परंतु हम देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे इनको भी एक करके लिख देना है कि कवि ने अपने छंदों में
अपने काव्यों में कई छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने किसी एक छंद में बनकर रचनाएं नहीं की है। इन्होंने अपने काव्य में भावानुसार, आवश्यकता अनुसार अनेक अलंकारों जैसे उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में कई ओज गुण अपने काव्य में माधुर्य प्रसाद व ओज गुणों का सुंदर वर्णन किया है। इनके काव्य में जैसे इनके काव्य में ओज गुणों के आधार पर इनके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आदि आपको लिख देना है, कुछ भी बना के, सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि आपको कला पक्ष में क्या लिखना है कि छंद, अलंकार और काव्य गुण, और जो भाव पक्ष उसमें प्रकृति का चित्रण, प्रेम व सौंदर्य रस, नारी के प्रति सम्मान, राष्ट्रीयता। आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट याद कर लेना अच्छे से और इनको समझ लेना है, वरना ऐसा नहीं हो जाए आपकी भाव पक्ष में लिख दे कि छंद और गुण। ऐसा आपको नहीं करना, आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर आता है हमारा साहित्य में स्थान। तो कवि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों में से एक है। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। इनका नाम एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हिंदी साहित्य में जगत में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा ये, तथा इनकी रचनाएं सदैव प्रेरणा देती रहेगी। जो आप लेखक परिचय में लिखना चाहते हैं वही लिख सकते हैं, सिर्फ लेखक की जगह कवि लिखना है आपको कि इन कवि का हिंदी साहित्य में वो श्रेष्ठतम स्थान है। इनकी रचनाओं के कारण इन्हें हमेशा याद किया जाएगा, और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अनमोल धरोहर है। आदि आपको लिख देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।